अस्सलामुअलैकुम। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा, बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी BS प्रोग्राम या BE प्रोग्राम में भी है या MBBS की डिग्री है, देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करनी है इन वेबसाइट पर, और आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, और आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्ट्रीम पर देख सकते हैं कि जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन की हुई है। सबसे पहले मैं आप सबके साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करता चलूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि हमारे पास सिचुएटेड है कराची, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैं क्विक सी एक एडवर्टाइजमेंट को आपको रिव्यू कर दूँ तो मैं आप सबको जैसे स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, ये 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि कराची, शहीद बेनज़ीराबाद, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कराची, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर, और हेड ऑफिस जो कराची के लिए यहाँ तक अभी तक ओपनिंग नहीं हुई। बाकी सब डिपार्टमेंट्स के लिए इनकी इन्होंने जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है। ठीक है, इनकी जैसे कि आपको मैंने एडवर्टाइजमेंट क्विक रिव्यू करवा के कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, तो बहुत एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे बहन भाइयों के लिए जिनका डोमिसाइल सिंध का है, तो वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा वो भी आपको एक हैंडसम सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एज पर द क्राइटेरिया ऑफ पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आप सब स्पेशली विद दी मतलब PMDC से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, आप MBBS पास होने चाहिए। ठीक है, जो आपकी एज है वो 35 से लेकर 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए, और फिर मेरिट पर सीट है, और प्रेशनल लोकेशन जो है आपकी कराची, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, मतलब ये 3 जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। फिर यहाँ पे आ रहा है असिस्टेंट पर, ये हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर, तो ये हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कि जनरल पैराडिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव केयर, नेफ्रोलॉजी और पैरामेडिकल सर्जन की ये पे है। एज पर द क्राइटेरिया ऑफ, इसमें भी आप MBBS पास होने चाहिए और आप PMDC से रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके लिए भी हर एक चीज़ सेम ही एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ से भी आप देखते जाएंगे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। फॉर एग्जाम्पल ये सखर हमारे पास आ चुका है, इंचार्ज बंच यूनिट की जॉब जो कि FCPS से आप प्लास्टिक सर्जरी विद वैलिड, आप PMDC से रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 26 से लेकर 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। सिंध की ओपन मेरिट पर सीट है जो कि सखर में है, ये वाली जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे सखर हमारे पास आ रही है, तमाम जॉब्स की अनाउंसमेंट सखर में की गई है। फिर यहाँ पे हमारे पास हेड नर्स, असिस्टेंट हेड नर्स, स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, एक्चुलरी नर्स और पोर्टर की जो जॉब की अनाउंसमेंट की गई है वो सखर, कराची, शहीद बेनज़ीराबाद में की गई है। फिर हमारे पास सारा फार्मेडिसी इंचार्ज, फिर पैरामेडिस्ट, ट्रेनिंग पैरामेडिस्ट की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है वो कराची, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद में। फिर आ रहा असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन मेरे बहन भाइयों ने BS IT या BScs किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ भी कराची, शहीद बेनज़ीराबाद में आपकी जो है जॉब ऑफ मतलब प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है, फिर IT ऑफिसर की जॉब है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देख लेना है IT ऑफिसर के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा यहाँ पे जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 16 साल की तालीम नहीं है तो आप इंटरमीडिएट अगर आपने की हुई है रिकग्नाइज बोर्ड से, और अगर आपके पास डिप्लोमा है देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो आपकी एज है वो 25 से लेकर 55 साल के दरमियान होनी चाहिए, जो कि सिंध के लिए जॉब है, जो कि कराची के लिए ही है सिर्फ। फिर आपने यहाँ पे और भी बाकी देखते थे सिंपली, अभी ये एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ज़्यादा बड़ी, अगर मैं हर एक जॉब को डिफाइन करने बैठूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम जल्दी से इनकी टर्म एंड कंडीशंस को कवर करके अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो अप्लाई का प्रोसेस है कि आपने जब अप्लाई करना है किसी भी जॉब के लिए आपसे गलती ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ये आपको जो इनको बेनिफिट्स आप सबको दिए जाएंगे, आपको सैलरी पैकेज अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाएगी, वर्क एनवायरनमेंट दिया
जाएगा। अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बीइंग इंडक्ट फॉर दी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे और भी एक चीज़ है, यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट जो भी है वो जो भी मेरे बहन भाई पहले कोई किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे। ओनली पोस्ट फॉर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड एज पर दी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ आपने देख लें। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मेल और फीमेल्स को और इंकरेज करता है फीमेल्स इस क्लास में अप्लाई करें। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, इदारे के हाथ में है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 2 सितंबर 2024 से पहले आपने खुद को इजीली ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर लेना। ठीक है, आप मेरी बात पे बिलीव न करें या ना करें, मगर जो इनका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है वो इंतहाई ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अप्लाई के प्रोसेस में आपके पास सिर्फ कम से कम 10 मिनट जाएंगे। आपको किसी कंपोजर वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी ऑनलाइन किसी और को बोलने की ज़रूरत है कि सर आप मुझसे पैसे ले लें, आप मेरा अप्लाई कर दें। अगर मैं ये प्रमोशनल वीडियो बनाना चाहता तो मैं अपनी तरफ से भी बनवा सकता था। ठीक है, तो मैं आप सबका फ़ायदा चाहता हूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कीजिएगा। बहुत अप्लाई का प्रोसेस सिंपल है। अभी मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट बताता हूँ। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना और आपने लिख देना है इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ टेक्नोलॉजी जॉब 2024। जस्ट आप इतना लिख दें और आपने यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो हमारे पास SICHN करियर्स वाला टैब आ रहा है, आपने सिंपली इस पर दबा देना है। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिए। अभी सबसे पहले तो आपने एडवर्टाइजमेंट को देख लेना है। एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद फिर आपने अपनी लोकेशन सबसे पहले सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी लोकेशन पे के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कराची के लिए, शहीद बेनज़ीराबाद या सक्खर के लिए, तीनों के लिए सेम ही है, बस प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी चेंज हो जाएगी। मैं करना चाह रहा हूँ शहीद बेनज़ीराबाद के लिए, तो मैंने सिंपली अप्लाई के बटन पर दबा दिया। जैसे ही मैंने अप्लाई बटन पर दबा दिया, यहाँ पे आ रहा है कि साफ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर 2024 है। आपने उससे पहले पढ़ लेना, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। नंबर 5 पे एडवर्टाइजमेंट वाले टैब पे आएंगे तो यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेनी है मेरे बहन भाइयों ने। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना प्रोसेस समझ आ चुका होगा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का। देन उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ रहा है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे जो आपने अपना CNIC नंबर है ना, आपने इस तरीके से एंटर करना है 44205 इस तरीके से, मतलब आपके पास खुद ही डैश आता रहेगा। ठीक है, अभी आप देख लें मेरे पास खुद ही डैश आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट जॉब आ रहा है, मतलब मैंने नवाबशाह सेलेक्ट किया, तो मैं नवाबशाह कौन से मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल IT ऑफिसर के लिए। मैंने सिंपली इस पर दबा दिया। इस पर दबाने के बाद यहाँ पर मैंने खुद से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किया हुआ था, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये भी नवाबशाह के लिए ये सेम जो कि लॉबी में इसी को कंटिन्यू करता हूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, मैं जल्द से जल्द अपना जो CNIC नंबर है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं IT ऑफिसर का, यहाँ से आप देख लें मैं अपनी हर एक चीज़ डिटेल एंटर करता हूँ। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद अपना CNIC नंबर एंटर करने के बाद मैंने IT ऑफिसर के लिए यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मेरे पास आ रहा है यहाँ पे अगर आप PMDC से रजिस्टर्ड वगैरह हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने इस चीज़ को छोड़ देना, क्योंकि मेरे पास तो BSc की डिग्री है, तो मेरा क्या जाए PMDC से, मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। देन उसके बाद यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर कर देना, या डॉटर ऑफ जिसकी भी आप वो एंटर कर दें, मेरी बहनें। आप जेंडर मेल या फीमेल सदर है आप वो एंटर करें। डेट ऑफ बर्थ मेरी आ रही है, जो मेरी एज है, आपने जो एज है वो आपने एंटर करनी है। बाय द वे मेरी डेट ऑफ बर्थ है ये मैंने रैंडमली लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एज अपनी एंटर कर देनी है, कितने साल के हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी आपका एड्रेस है ना आप वो एंटर कर देंगे। आपके पास नेशनलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए। सिटी जो है मैंने कराची के लिए सिलेक्ट की है, यहाँ से आप अपना कुछ भी कर लें। फिर डोमिसाइल आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट का आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है, सिंध के। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है, बराए मेहरबानी आप दोनों चीज़ें एक्टिव दीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट वगैरह है वो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। फिर यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर, आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर कर दें। आपका कौन सा मज़हब है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है तो मैंने मुस्लिम सेलेक्ट कर लिया। लास्ट और करंट सैलरी, अगर आप पहले अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपकी कितनी लास्ट सैलरी थी यहाँ पे आपने सैलरी जो है वो एंटर कर देनी है अपनी। ठीक, नंबर सेकंड प्यार अकेडमिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इफ़ यू हैव नो एकेडमिक रिकॉर्ड प्लीज़ वाइल इन क्वालिफिकेशन फील्ड। सबसे पहले यहाँ पे आपने मैट्रिक लिख लेना। मैट्रिक आपने साइंस में की है, कंप्यूटर साइंस में की है, आप वो एंटर कर देंगे। मैंने साइंस में की है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइंस। कौन से बोर्ड से की है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड लोकेशन।
सिंपली यहाँ पे आप अपने बोर्ड का नाम लिख लें और आपने कब पास आउट किया, आपकी मार्कशीट के ऊपर साल लिखा होगा, आप वो एंटर कर देंगे। फिर देन उसके बाद यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में की है, कॉमर्स में की है, एक्सेलेट आप वो एंटर करेंगे। आपने कौन से बोर्ड से की है, कौन से साल में आपने इंटर मुकम्मल किया, वो एंटर कर देंगे। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे IT के लिए मेरे पास BS IT होना चाहिए, BS CS होना चाहिए, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होना चाहिए। अभी मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा BS CS कौन सी यूनिवर्सिटी से की और मैंने कौन से साल में मुकम्मल की, मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ओनली फॉर द पोस्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पे इफ़ यू हैव नो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड प्लीज राइट अनएम्प्लॉयड इन अ टाइटल। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने टाइटल में लिख देना है कि अनएम्प्लॉयड। आपने सिंपली से कर लेना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एज इट इज़। ठीक है, चलिए मेरे पास यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा है इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे अनएम्प्लॉयड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने टाइटल मतलब आपका कौन सा काम कर रहे हैं, मैं एक काम कर रहा हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपर, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा। कौन से दायरे में काम कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल काम कर रहा हूँ AZ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में, मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। फिर यहाँ पे कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक मैंने ज्वाइनिंग की, मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली अनएम्प्लॉयड यहाँ पे लिख देना है, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है ट्रेनिंग्स, यहाँ पे आ रहा है इफ़ यू नो ट्रेनिंग रिकॉर्ड प्लीज़ नल इन दी टाइटल। यहाँ पे अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह कहीं से भी ली हुई है तो ठीक है, अगर आपने नहीं ली हुई तो आपने सिंपली यहाँ पर नल लिख देना है। मैंने ली हुई है तो मैंने ट्रेनिंग किस चीज़ में ली है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ली है फुल स्टैक वेब डेवलपर, मैं वो लिख दूंगा। कौन सी जगह से ली है, मैं उस इदारे का नाम, कितने टाइम से कितने टाइम तक ली है, स्पेशलाइजेशन यहाँ भी मैं अगेन फुल स्टैक वेब डेवलपर लिख दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है प्रेफरेंस। अगर आपके पास कोई भी प्रेफरेंस वगैरह है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। Provide the name of two professional preference can be formed for the previous employer but not be deviant। यहाँ से अगर आप देख लें इस चीज़ को, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी मैटर करती तो मैं इससे नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है CD अपलोड एनी ओनली PDF या डॉक फाइल आपके पास फॉर्मेट जो अलाउड होना चाहिए जो कि 1 MB से कम हो, जो कि जैसे कि आप सबको पता है कि 1 MB में 1024 KB होती है। ठीक है, किलोबाइट, और ये होता है मेगाबाइट। ठीक है, यहाँ पे आपने जो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आप सबको यहाँ पे एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा, जो आपकी CV होनी चाहिए वो प्रोफेशनल, मॉडर्न और अप टू डेट होनी चाहिए। देखिए, आप किसी भी जॉब या इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना जाते हैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो आपको कॉल लेटर आता है तो आपकी CV देख कर ही आता है। तो जो आपकी CV होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए और विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड होनी चाहिए। ठीक है, टाइम के साथ। तो अगर आपको CV खुद से बनानी आती है तो माशाल्लाह वेल एंड गुड, हम आप सबको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको नहीं बनाने आती तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप मुझसे पर्सनली पे व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आप हमसे बिल्कुल मुनासिब से चार्ज जिसमें प्रोफेशनल मॉडर्न CV बनवा सकते हैं और आप उसमें रीडिंग भी करवा सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बात समझ आ चुकी होगी। सिंपली आपने पे चूज़ फाइल पे आएंगे, जहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली अपनी जो CV वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, प्लीज़ इंटर द लास्ट डिग्री डेट, ये उसके बाद सिंपली आप इसे छोड़ दें। मेरे पास लास्ट डिग्री डेट नहीं है तो सिंपली आपने अपनी जैसे CV यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे सिंपली आपके पास अप्लाई का बटन आ जाएगा। तो एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई का बटन आएगा, आपने सिंपली अप्लाई का बटन पे दबाने के बाद जो आपकी ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह SMS या ईमेल के थ्रू बता भी दिया जाएगा जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। और जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह आएंगी आपको इंशाल्लाह इनकी वेबसाइट पर ही मिलती रहेंगी या आपको SMS या ईमेल के थ्रू भी मिलती रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा, जो कि जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। बिल्कुल अप्लाई का प्रोसेस सिंपल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। एडवर्टाइजमेंट में आपने सबसे पहले देख लेंगे कि कौन सी जॉब के लिए आप सूटेबल है, उसके बाद आपने कौन सी लोकेशन के लिए अप्लाई करना है, आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है इनके एप्लीकेशन फॉर्म के आके, इनकी वेबसाइट पर आके। तो देन उसके बाद आपने खुद को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड के बाद आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को सब फिल करके आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना और आपने जल्द से जल्द टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन में से। और इंशाल्लाह जब आपका टेस्ट होगा आपको इंशाल्लाह ये जॉब मिल जाएगी, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आपके नसीब में हुआ, अगर आपके रिस्क में जॉब हुई तो। उम्मीद कर दें कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।